अगर लेडीज लड़की है उसे लाल कपड़े में लेटा के उसकी पूजा करनी पड़ती है, उसको सिद्ध करने के लिए उसे प्रसन्न करना पड़ता है। डोल पे जादू होता है, वशीकरण, इससे वशीकरण होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन सारा सेक्स है ना, जिसे कहते हैं लव, इंग्लिश में लव कहते हैं। ये जो भोग है ना, सारा सब भोग, ये बहुत गंदी चीज है। क्योंकि ये काम जो जिसमें हावी होता ना, फिर सारा कोई रिश्ता नहीं दिखता है कि इसमें सोई तो सोएंगे, तो जिसमें हम कहते हैं उसे असर होगा। भूत प्रेत या दिख गया हो या फिर दिखा नहीं भाई, हम तो जैसे बात करते हैं। प्यार को पाना गलत नहीं है, लेकिन प्यार का दुरुपयोग करना गलत है। मेरे पास कोई भी आता है ना, मैं समझ कहता हूँ बेटा कि तुम्हें विश्वास को काम करा, मैं चोर हूँ। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज फिर हम एक ऐसे गेस्ट से मिलेंगे जिनसे आप पहले मिल चुके हैं और बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। और आज जैसे बात करेंगे भूत प्रेत तंत्र और बहुत सारी ऐसी साधना हैं जो गुप्त होती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और वशीकरण को भी लेके बात करेंगे। तो आज मैं आपसे मिलाता हूं जो हमारे आज गेस्ट हैं। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री महाकाल बेटा। महाराज सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम है किशन अघोरी। किशन अघोरी इनका नाम है और पहले भी आप बहुत अच्छा प्यार दिया था और लास्ट तक देखना वीडियो, और क्योंकि काफी हॉरर होने वाली है ये वीडियो और इंटरेस्ट भी आएगा आपको और आपके जो काम की जो चीज है वो आपको मिलेंगे। तो महाराज जैसे सबसे पहले तो जानेंगे जैसे अघोरी है क्या, अघोर क्या है? देखिए, अघोर शिव का दूसरा रूप है। अच्छा, जैसे शिव है ना, शिव जिसको विकराल रूप कहते हैं, महाकाल यानी चंड का रूप। जैसे काली का विकराल रूप है। माता तो एक है ना बेटा, लेकिन उसका नाम काली माता। काली माता किसे कहते हैं? जो चंड मुंड का वध करने वाली चामुंडा देवी कहलाती है। जब मनुष्य का राक्षसों को वध किया था तब काली का अपने असली रूप में आई थी। मुंडियों के काट के माला नहीं पहनी जैसे हमने पहनी है, मुंड माला पहनी, मुंड माला है ना। फिर उसका खून भी पिया है। अच्छा, मुंड माला जो निकली है उसको, मुंड माला उसने मार मार के राक्षसों को वध करके उसकी माला बनाई थी। हाथ का उसने अपना शरीर का अंग ढका था। मानते हो नहीं मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो यानी अघोर पंथ एक ऐसा पंथ है कि शिव का ही दूसरा रूप है। अच्छा, अगर देखा जाए ऐसे तो नाथ पंथ है, वो भी शिव का ही है। जो सांगलपति है, अर्धनारीश्वर, आदि शक्ति आधा नारी यानी आधा पुरुष, आदि शक्ति आधा पुरुष, उसको क्या कहते हो आप लोग? जैसे किन्नर बोलते हैं। किन्नर बोलते हो। वो किन्नर बोलने वाले को मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि वो तो शक्ति का रूप है। अच्छा, अर्धनारीश्वर के लोग पूजा करते हैं। जैसे सांगलपति महाराज है, वो चूड़ा पहनते हैं हाथों में, मेहंदी मारते हैं। तो अघोर पंथ है ना सबसे यानी महान पंथ माना गया है। अच्छा, सबसे महान है। हाँ, क्योंकि शमशान में ही रहना पड़ता है। अघोरियों का असली स्थान शमशान भूमि में है। और अघोरी कहीं आपको मिलेंगे नहीं। आपने तो बुलाया, हम आगे, बराबर। अघोरी पंथ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। क्यों? कि जिसके भाग्य में होते उसी को दर्शन होता है। हाँ, ये भी सही बात है आपकी। और ज्यादातर अघोरी जो शमशान में मिलते हैं, बिल्कुल ये भी है। वो भी क्या एक जगह इस तरह नहीं रहते हैं कि अघोरी यही शमशान पे रम गए, नहीं। उन्हें तो महाकाल का आदेश मिलता है, जहाँ महाकाल का आदेश मिलता है वहीं वो जाते हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कि जैसे बोलते हैं कि अघोरी जो है शमशान में रहते हैं, फिर उसके बाद जो चिताएं जलती हैं उनका जो जलती हुई चिता में से मुर्दा निकाल के खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। क्या सिस्टम है? जलती हुई चिता में बोटी निकाल के खा जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब क्या कोई क्रिया है? क्रिया है ये। अच्छा भाई, अघोर पंथ में शराब पीना, मांस खाना, हम खाना किस में खाते हैं? कपाल में। अच्छा, अघोरी जो है कपाल में। कपाल हमारा मेन आहार मांस मदिरा है। अच्छा अच्छा। और अघोर तपस्या है ना, ये शिव का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। महानाथ है, वो भी शिव की आराधना करते हैं। वो भी शिव का ही भगत है। बिल्कुल। और सांगलपति मैंने बताया था आपको 2 मिनट पहले, वो भी शिव का ही है। वो आदि शक्ति का और शिव का साथ में करते हैं। और हम महाकाल की करते हैं। महाकाल मानी विकराल शिव। विकराल शिव। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये चीज आपको जैसे ये तो हो गया, एक अघोर पंथ की बात हो गई, लेकिन ज्यादातर जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, देखा भी जाता है कि जैसे भूत प्रेत को लेके ना बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। ठीक है, तो क्या है, होते हैं रियल में या फिर लोगों ने अफवाह बना? देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है
कि सब चीज होती है। ये भूत प्रेत, भूतनी और देव, जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग मरा है, उसको पितृ योनि मिल गई, तो क्या कहोगे? हमारे दादाजी पितृ है, कहेंगे नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। वो है पितृ योनि। ये है प्रेत योनि। अच्छा। 1,84 योनि में से ये योनियां मिलती है। जैसे कर्म इंसान करता है उसको उसी प्रकार की योनि मिलती है। चुगली करने वाले को गधे की योनि मिलती है। अच्छा, जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, बिल्कुल बातचीत करते हैं। सत्य बोलता हूं मैं। सर्प की योनि किसे मिलती है? सबसे खतरनाक योनि सर्प की है, जिसके पैर नहीं होता है, वो पेट से चलता है। हाँ, ऐसे ही चलता है वो तो। किसके मिलती है? जो कंजूस होता है, कभी दान 1 रुपया नहीं करता है, बहन बेटी को नहीं देता है, साला कभी कोई धर्म के पुण्य में नहीं लगाता है, सिर्फ हाय धन, वो ही असली सर्प की योनि पाता है। और सबसे खतरनाक यही है, बेकार। सबसे यानी पीड़ादायक योनि यही है। बाकी सब जीव के पैर होते हैं बेटा, नहीं होते हैं? बिल्कुल सबके होते हैं, ये तो है। ये पेट से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जैसे एक आजकल ना, जैसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 1.5 फुटिया हो गया, और जो एक डॉल होती है, और उसके बारे में भी बात करते हैं, बूढ़ो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा क्या है, उसका क्या महत्व? देखो, 1.5 फुटिया एक अलग चीज है, वो भी योनि है। अच्छा। प्रेत योनि है वो भी। अच्छा। लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत कठिन है। अच्छा। जैसे कच्चा कड़वा होता है। हाँ। कच्चे कड़वे क्या होता है? कच्चा कड़वा कि जो बच्चा मरता है 12 महीने का, 6 महीने का, 1.5 साल का, 3 साल का, उसे दफनाया नहीं जाता है, उसे गाड़ा जाता है, उसे जलाया नहीं जाता है। जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। दफनाया जाता है। अगर उसे सिद्ध करना पड़ता है, वही 1.5 फुटिया है, उसमें भी अलग होता है। बिल्कुल है कि नहीं? वो पंथ अलग है। जैसे भूत है, प्रेत है, जिन है, जनात है, कितने नाम है। उसी की तरह ये भी योनि है, ये भी 1.5 फुटिया है। 1.5 फुटिया की जो, मानते ना मेरी बात को? उससे यानी सिद्ध करना, उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है। अगर लेडीज लड़की है, उसे लाल कपड़े पे लेटा के उसकी पूजा करनी पड़ती है, उसको सिद्ध करने के लिए उसे प्रसन्न करना पड़ता है। अच्छा। और कोई लड़का है, उसके नीचे व्हाइट कपड़ा बिछा के, सफेद कपड़ा, फिर उसे सिद्ध किया जाता है। लोग कहते हैं ना घोरी बाबा, मतलब ये सब होता है बेटा। और हम किसी से पैसे के भूखे नहीं है। मेरे पास कोई भी आता है ना, मैं समझ कहता हूँ बेटा, अगर तुम्हें विश्वास है तो काम करा, मैं चोर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर विश्वास है तो कराओ, मैं चोर हूँ। क्योंकि अघोरियों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। 2 रोटी खाते हैं यार, बोटी खा लेते साले, और क्या हमें को पैसे की जरूरत है? हमें कौन से बच्चे पालने हैं, या कोई पत्नी का घर गहना बना के देना है सोने चांदी का? हमें सोने से क्या प्रेम है, हमें तो इससे प्यार है। ये हमारे लिए हीरे जवाहरात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है। सामान का पैसा उसी का लगता है, भले वो 1 लाख लगे, 50,000 लगे, या 5,000 लगे, या 1 रुपया लगे, उसमें हराम समझता हूं मैं लेना। लेकिन लोगों को फिर भी पाप होता है, क्योंकि पहले लोग धोखा खा चुके होते हैं, तो बाद में सारा सका के भगवान भी आएगा तो उसमें भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे आजकल ना कुछ लोग तंत्र के जरिए, या तंत्र में कुछ लोग यूज करते हैं, जैसे एक डॉल होती है, बूढ़ो जिसे बोलते हैं, वो क्या है और उसका क्या महत्व है? जैसे देखिए, ये डोल है, सबको लगता है कपड़े की डोल है ये, और ये कपड़े की रियल में खींच के देख लो, इसमें कुछ नहीं है, न सुई है न धागा है, ये डोल है। मैंने किसी बच्चे से बनवाई, बेटा बना दे, क्यों? हमें तो सिलाना भी नहीं आता है, बच्चे ने बना के दिए। डोल पे जादू होता है। अच्छा। वशीकरण। अच्छा, इससे वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा। कैसे? कि या तो प्राणी की फोटो होवे, या उसका सर का बाल होवे, या तन का कपड़ा होवे। मानते ना मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि जरूरी तीनों चीज चाहिए, एक चीज होना जरूरी होता है। दूसरा, उस बच्चे का नाम होना चाहिए कि भाई ये नाम का बच्चा है और उस गांव में है। वशीकरण उसी पे होता है कि जैसे आपके कोई रिलेशन में होता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि सब पे नहीं हो सकता। सब पे नहीं हो कर सकते भाई, आप करवाओगे, सब पे हम नहीं कर सकते, और नहीं होता है। अरे भाई, वशीकरण कोई मानता ही नहीं। वशीकरण किस चिड़िया नाम को जानता ही नहीं है। वशीकरण है, भगवान विष्णु ने भस्मासुर को वश में किया था अपने। भस्मासुर कौन था? एक राक्षस था, जो शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर साल तपस्या की। साले ने हजारों साल तपस्या करने के बाद में उसके मन में खोट क्यों आया कि मैं शिव को भस्म करके इसकी पत्नी को हर लूं।
बिल्कुल। हजारों साल आप तपस्या करोगे और भगवान को पा करके अगर आपके मन में कपट आता तो मैं आपसे बड़ा दोस्त कोई पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वहां आप अपनी मोक्ष भी मांग सकते हैं। हाँ, मोक्ष मांगना था उसे। जन्म मरण से पीछा छुटाना चाहिए ना इंसान को, कि नहीं छुटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सारा सेक्स है ना ये, जिसे कहते हैं लव, इंग्लिश में लव कहते हैं, ये जो भोग है ना सारा संभोग, ये बहुत गंदी चीज है। क्योंकि ये कामदेव जिस पे हावी होता ना फिर सारा कोई रिश्ता नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। कामदेव तो भगवान भस्म करा, उसने तपस्या करके भगवान शंकर से ले लिया, तो उसके सर में कपट क्या है, शिव को भस्म करके मैं पार्वती को ले लूं। क्योंकि स्त्रियों में सबसे सुंदर रतन है और सतियों में सती है। सती सुलोचना भी है, सती मनोदरी भी, रावण की पत्नी है ना, वो कहते हैं राक्षस है, उसकी पत्नी मनोदरी है ना, वो भी सतियों की गिनती में आती है। सती अनुसुईया, सती सावित्री जो यमराज से अपने पति का प्राण लेके आई थी, प्राण लेके आ गई थी यमराज। या गलत बोल रहा हूँ मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। और सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बना दिए। किस शक्ति में? उसके बाद क्या शक्ति थी? उसके बाद थी पति की भक्ति। स्त्री चाहे तो पति की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकती है, लेकिन आजकल कलयुग है ना, ये पति की भक्ति नहीं होती, पति को लात मारी जाती है, एक पति को छोड़ के सारा दूसरा पति किया जाता है। ये सती नहीं कहलाते बेटा। सती वही होती जो अपने पति की वर्ता स्त्री को धर्म निभावे। जैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाया, बताओ पहले आप लोग? बिल्कुल, कि उसने अपनी मर्यादा भंग नहीं की। सीता को वनवास भेजा, यज्ञ किया, तो वो चाहता तो दूसरी स्त्री भी अपने पास बिठा सकता था। बिल्कुल, क्योंकि वो राजा। लेकिन सोने की मूर्ति सीता की बना के उसने यज्ञ में क्यों बिठाया? क्योंकि उसे मर्यादा में रहना था, इसीलिए उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बिल्कुल नहीं कहते। आप बताओ शास्त्र में जानते तो मेरे सामने बात करो, गलत बोल रहा है ये तो। बिल्कुल घर के नहीं कहता हूँ मैं किसी को। अच्छा, ये तो हो गया एक डॉल का, जैसे वशीकरण को लेके आपने बताया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे डॉल के जरिए किसी को सुई चुबाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं, हाँ वो मैं बताया था मेरे पिछले एपिसोड में, बताया था मैंने आपको। बिल्कुल पिछले एपिसोड आप भी बनाने आए थे, मैं उसमें बताया था कि इसमें सुई को सोएंगे तो जिसमें हम करते उसे असर होगा। लेकिन लोगों को तो ये दिखता है यहाँ इसी कपड़े में सो रहा है। अरे वही कहावत है बेटा कि प्लेन तो हवा में उड़ता है, कौन सी रोड पे चलती है वो? ऑक्सीजन से तो उड़ता है ना वो। इतना भारी वजन ऊपर उड़ सकता है, तो ये तो हल्का सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है आप। अच्छा महाराज, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आप शमशान में क्रियाएं करते हैं या शमशान में रहते हैं, कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कि भाई जो नहीं होना था ऐसा हो गया हो? बहुत दफे हुआ है। अच्छा, एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट? भैया नहीं, हमारे साथ में एक दफे हम कर्म कांड कर रहे थे, जो हम शमशान में कर्म करते हैं। बिल्कुल। यज्ञ नहीं करते हम, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना ये ब्राह्मणों का शोभा है। मन अघोरी है ना, वो शमशान वासी होते, मंदिर में कभी नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल। मंदिर में तो आपको पुजारी मिलेगा, भले वो हनुमान का मंदिर है, भले वो माँ काली का है, भले वो कृष्ण भगवान राधा का है, भले विष्णु भगवान, वहां आपको पुजारी ही मिलेगा, वहां अघोरी नहीं मिलेगा। और शिव का स्थान असली तो शमशान में है, बाकी तो आप कहीं भी करा सकते हो। बिल्कुल। जो कैलाशवासी है वो। और माता पार्वती काली है, वो शमशान में वास करती है। और भेड़ू है जिसे महाकाल भी कहा जाता है, वो ही शिव का रूप है। नहीं है तो आप मेरे से बात कर लो कि बाबा जी नहीं मैं मान लूंगा। अच्छा, कोई छोटा सा कोई इंसिडेंट अगर जैसे भूत प्रेत या दिख गया हो या फिर दिखा नहीं भाई, हम तो ऐसे बात करते हैं। अभी आप मेरे से बात कर रहे हो ना, ऐसे भी हम कहते हैं भूतों से, लेकिन हमें भी नुकसान होता है। ये नहीं हम कोई भगवान नहीं है, हम तो भगत ही है शिव के, लेकिन हमें नुकसान नहीं होता है क्योंकि हमें अपनी 10 इंद्रियां बस में कर रखी है। इंसान की इंद्रिय 10 ही होती है बेटा, 10 दरवाजे होते हैं शरीर के। 5 तत्व का शरीर है, वो तो एक तत्व है। हमारे अंदर 5 तत्व है, ताकतवर तो हम है, लेकिन हम भय से भी मरते हैं। भय भी होता है, भय नाम भूत का है। क्या है? भय नाम भूत का है कि नहीं है? वो एक तत्व है हवा, हमारे अंदर वायु, जल, अन्न, अग्नि है क्या, और हवा, यानी 5 तत्व होते हुए हम डरते, क्योंकि वो हमारा एक भय होता है। सांप के काटने से नहीं मरता है, सांप के भय से मर जाता है, भय से मर जाता है इंसान। मरता है क्या बताओ पहले? बिल्कुल बिल्कुल सत्य। ये एक मेंढक और सांप की बात हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। तो मेंढक बोले थे सर्प देवता, आपके लोग नाम से मरते हैं,
आप में जहर नहीं है। सांप बोला क्या बात करते, मैं तो डर से मर जाते। बोले मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूंगा। बोले कैसे दोगे? बोले मैं आप डसोगे तो आप बिल में घुस जाना और मैं फुदक से कूद के आगे आ जाऊंगा। बोले ठीक है। तो सांप ने डसा उस प्राणी को और सांप तो बिल में घुस गया और मेंढक कूद के आ गया बाहर। बोलता मेंढक तो खाया, कुछ नहीं हुआ। वो डरा ही नहीं, बिल्कुल मतलब डरा ही नहीं। वो 12 महीना बाद तक जिंदा रहा। अब बोला अब आप मत डसो, मैं डसूंगा और आप सामने आ जाओ उसी प्राणी को। तो मेंढक ने डंक मारा। दांत तो सभी के होते बेटा, क्योंकि दांत भी तो चबाए नहीं जाते। तो मेंढक खाने के बाद सांप आ गया कि मेंढक बिल में घुस गया, सांप खा गया, वहीं मर गया। तो बताओ किस में जहर है? नहीं बताओ मुझे, जहर किस में है? जहर तो हमारे अंदर भी है। अगर एक बच्चा जो माँ के पैदा होता है उससे 10 साल तक उसको नमक मिर्ची मत दो। आप नमक मिर्ची के पास मत बैठने दो। हमारे अंदर इतना जहर है कि साला हम सांप को भी खा जाए तो सांप मर जाए। लेकिन हमारे जहर को खत्म कौन करता है? नमक और मिर्ची। वो सांप थोड़ी खाता है। जहर तो मनुष्य में भी है। अगर कोई वैज्ञानिक आके मेरे सामने बात करे ना कि नहीं है, तो मैं बात करना चाहता हूँ वैज्ञानिक की मेरे से बात कर सकता है मनुष्य में जहर कहाँ नहीं है। मनुष्य में जहर है, बहुत ज्यादा है। ये चिलम पीने वाले जैसे हम है ना, भगोड़ी अघोड़ी, हमें साला खाता नहीं है क्या, लेकिन हमारे कुछ दर्द नहीं होता है। ऐसे रहता है जैसे साला कीड़ी ने काटा है। कीड़ी काटता है उतना दर्द होता है, हमारे कुछ होता नहीं। क्यों? हम भांग धतूरा सब खाते, तो हमारे क्या करेगा सारा जहर? हम तो खुद जहर से भरे हुए हैं। सांप को ही खा जाए उल्टा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है महाराज। तो महाराज अगर जैसे किसी को मिलना हो, कोई स्थान हो, अगर जैसे ये बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं कि महाराज जी से कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई कांटेक्ट नंबर हो या स्थान हो, ऐसा कुछ बता दो। जैसे नहीं, कांटेक्ट नंबर जरूर है। बेटा बुरा नहीं मानना, अघोरी अपनी मर्जी से किसी से नहीं मिलते हैं। आते मेरे पास कॉल, बाबा जी हम मिलना चाहते हैं, मैं सीधा बोलता क्या पप्पी लेगा क्या? क्या करेगा मिलके? सही है भैया, हम महाकाल के गुलाम है, हमें वो बोलेगा वहीं जाते हैं और मिल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मिलते नहीं है, कि जिसके नसीब में उसे मिलते भी है ना। अब आपसे नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहे हैं महाराज। अरे आपका जो कैमरामैन उनसे नहीं मिल रहा हूँ, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन वो भी हम काल का आदेश लेके आते हैं कि बाबा काल का आदेश मिलने भी आपके पास आए। पैसे के लिए नहीं आते हम, बिल्कुल। और पैसे कमाने के लिए भी मैं मेरा इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। क्यों? कि लोगों का भला होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने राधा से प्यार किया था, प्यार को पाना गलत नहीं है, लेकिन प्यार का दुरुपयोग करना गलत है। बिल्कुल सत्य बात है महाराज आप। प्यार को पाना गलत नहीं। मैं आपकी नगरी में बैठा हूँ, भगवान कृष्ण की नगरी है ये, है क्या? बिल्कुल। कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं सत्य बात भाई। मथुरा है वो कंस की नगरी है, लेकिन जन्म तो भगवान का मथुरा में हुआ था। बिल्कुल कृष्ण भगवान का ही हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। मथुरा में बैठा हूँ। तो यानी आदमी को कम से कम सोचना चाहिए बेटा कि दुनिया में सब कर्म होता है, लेकिन उसमें कोई फर्क होता है। हम मिलते नहीं है, हमारा कोई स्थान नहीं, हमारा कोई कोठी नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है। क्या है हमारे पास? साले नंगे हैं, शरीर पे कपड़ा ही पूरा नहीं रखता हूँ मैं, तो आपसे क्या मिलूं? और भभूति डेली नहीं लगाता हूँ मैं, ताजा भभूति लगाता हूँ मैं सिर्फ चंदन लगाता हूँ मस्तक पे। अच्छा। लेकिन ये भभूति जो ताजा होती है ना, भस्म, वो ही मैं मेरे शरीर पे लगाता हूँ। ताजा भस्म 4 दिन बाद में मैं उसको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो बासी हो गई। उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, उसमें पानी भी पड़ता है, उसमें कोई जीव भी आता है, आता नहीं आता है? बिल्कुल आ जाता है। इसलिए हम नहीं लगाते। मैं चंदन लगाता हूँ। कई आदमी को पहचानते नहीं ना, बाबा जी उसमें तो आपने भस्म लगाया। अरे भैया वो शमशान की भस्म डेली थोड़ी लगाता हूँ मैं, या तो मैं कर्म करूंगा जब लगाता हूँ। बिल्कुल क्रिया पे बैठेंगे मतलब, या मैं क्रिया पे बैठता लगाता हूँ। बाकी तो चंदन को तो शुद्ध माना गया है। और ये भस्म किस लिए? कि शिव को अति प्रिय है। अगर कोई माई का लाल है, महाशिवरात्रि को 4 पहर की पूजा होती है, और 4 पहर में शमशान की असली भस्म लाके शिवलिंग पे लगावे और सच्चे मन से भगवान को याद करे तो भगवान हाजिर हो जाता है। लेकिन ध्यान नहीं होता किसी का, कर नहीं पाता। अरे गंगा में नहाने के बाद में भी सारे को पाप क्यों दूर नहीं होता? कि पाप कैसे नहीं होता? बेटा बुरा नहीं माना, गंगा अगर सबका पाप अपने पास रखेगी तो गंगा तो मैली हो जाएगी। लेकिन तेरा पाप मेरे को देगी, मेरा पाप उसको देगी। अपने पास कुछ नहीं रखती है वो, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं बहती गंगा है। बहती गंगा है क्या बोलते हैं उसको? बहती गंगा। अरे यार, ब्रह्मा के कमंडल से निकल के भगवान विष्णु के चरण से आकर के शिव की जटा में आकर के पृथ्वी पे आई, भागवत ऋषि के पीछे
कितनी पवित्र नदी है, लोग उसको भी गंदा कर देते हैं। फिर हमारी क्या औकात है कि गलत बोल रहा हूं मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सत्य। ब्रह्मा के कमंडल से, विष्णु के चरण से, और विष्णु के चरण से शिव की जटा में, और जटा से पृथ्वी पे, क्योंकि उसका वेग बहुत तेज था। तो भागवत ऋषि के भाई परंतु पहले हुए कुटुंब कबीले वाले उससे गंगा को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए, अपने कुल को त्यागने के लिए, पृथ्वी पे लाने के लिए बहुत मरे हैं, तपस्या करते करते प्राण देते, लेकिन गंगा धरती पे नहीं। क्यों? कि गंगा को तो धरती पे आना था, लेकिन भागवत को लाना था। नाम तो भागवत का होना है, सही है। गंगा को तो धरती पे आना ही था ना, लेकिन नाम किसका हुआ? भागवत गंगा। लोग समझते नहीं है, एक सिक्के का दो पहलू होता है। बुराई के पीछे अच्छाई भी है कि नहीं है? और अच्छाई के पीछे बुराई भी है। जहाँ धूप है वहां छांव है, जहाँ धन है वहां पाप है। नहीं है? बता दो बेटा। है, बिल्कुल है। धन के पीछे पाप है, धन से धर्म भी होता है, और साला पाप कर्म भी होता है। कौन नहीं कहता? मैं सामने आके बात करें ना। सत्यवाद। अगर गलत बोलूं तो आप मुझे बोल सकते हो, आप मेरे तो दिल से लेना है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप मेरी बात को काटो, ताकि मुझे आनंद आए कि हाँ मेरे को सच बोलने वाला मिला आदमी। ये संसार सागर है, और अब तो घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग किसको कहते हैं? ना बेटी रही, ना बाप रहा, ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ये तो है महाराज। रुपये के पीछे सब कुछ होता है, पाप पुण्य सब छुप जाता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि भैया पाप का, एक तो चोरी का धन कभी पास नहीं रुकेगा आपके। चोरी करके देख लो साला, एक का चोरी करेगा साले 2 रुपया आपको खोना पड़ेगा। और मैं आपका पैसा खा गया, ये मान लो लेकर के, मुझे चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुकाऊंगा, अगले जन्म में मुझे बैल बन के चुकाना पड़ेगा, कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, पत्नी बन के चुकाना पड़ेगा, पुत्र बन के भी चुकाना पड़ेगा। साला कोई किसी का खा नहीं सकता, कोई किसी का कर्जा नहीं लेके मर सकता, और मरता तो उसे चुकाना पड़ता है। अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो पहले तो माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उससे बड़ा भगवान नहीं है। और माता बहना सुन रही है तो उनको कहता हूं पहले पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अगर आपको पुण्य नहीं मिले तो मेरी गारंटी है, बिल्कुल। अगर गलत शब्द बोलता हूं उसके लिए मैं देखो भाई अघोरी हूं, माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं मेरे महाकाल से जरूर माफी मांगूंगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं उनसे ही कहता हूँ महाकाल, अगर मैं कोई गलत शब्द बोलता उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो महाराज। मेरे 2 नंबर है। अच्छा। एक तो है 9636466802। दूसरा नंबर मेरे याद नहीं रहता, इसलिए मैं इसमें लिख रखा हूँ। अच्छा। ये है 9602986802। ये नंबर फिर से बोलता हूँ, 9636466802। ये नंबर मेरे पास 24 घंटा रहता है। दूसरा नंबर मेरा ये 9602986802। ये 2 नंबर है। इसके सिवा कोई मेरे वीडियो पर नंबर डालता है तो आपके साथ में कोई धोखा, तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं धोखा करता नहीं हूँ। और आजकल सारे सब दूसरे वीडियो पे डाल करके अपनी कमाई करने के लिए, कोई भी मान लो, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, भाई आप डालते हो, ये डालता है, कोई भी डाल सकता है। तो उसमें क्या है कि धोखा खा, बाबा का नंबर है, मेरा वीडियो दे दिया, नंबर अपना दे दिया। बिल्कुल। आपकी जो वीडियो है 5-6 मिलियन जो गई थी वो पिछली बार, वो उस पे ऐसा हुआ था, कई लोग हुआ। आपके जो वीडियो पहले बनाया था उसमें ऐसा हुआ है, जो मैंने ही बनाई थी। तो फिर मेरे पास एक बच्चा रहता है, मेरे तो पता ही नहीं, मेरे को तो ये आते नहीं साला चलाना, खाली आवाज सुन लूं वही बहुत है। उसने देख के उनको फोन किया, भाई ये क्या कर रहे हो, ये बाबा जी का वीडियो है। तो उन्होंने हटाया है, मेरी बात भी मानी है, नहीं मानी है। फिर बच्चे ने मेरी बात कोई, मैंने उनसे कहा भैया ये गलत काम है, आप अपने कर्म से कमाओ, मेरे नाम से मत कमाओ। बिल्कुल। क्योंकि मेरे नाम से कमाओगे तो आप डूबोगे। अब ये आपको अच्छा लगे सही लगे वो आपकी अपनी सोच है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अपना कीमती समय देने के लिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो कमेंट करें, महाराज जी से पूछेंगे या फिर किसी और महाराज जी से पूछेंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम जरूर पूछेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।